तो इस वीडियो में हम देखने वाले जीके जीएस से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखने वाले हैं, और इससे पहले जो है इसका जो 2 पार्ट करवा दिया गया, अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। और ये हम देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राइबोसोम किसके बने होते हैं। तो आपको बताना है ये जो राइबोसोम है ये किसके बने होते हैं, ठीक है। और ये आपके एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। तो ये जो बना होता है आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है, ठीक है। तो राइबोसोम किसका बना था, आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होता है। सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले हैं आपका दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका का पावर हाउस कौन है। तो आपको बताना है ये कोशिका का जो है पावर हाउस जो कौन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कोशिका का पावर हाउस जो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। यानी आपका जो है बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और थोड़ा सा हम इसे इधर कर देते हैं, ठीक है। और ये हम थर्ड क्वेश्चन को देख लेते हैं, आपका दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया, खाद्य श्रृंखला बनी होती है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो खाद्य श्रृंखला जो है ये किसकी बनी होती है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर देने के लिए आप जो है पहले 4 ऑप्शन को देख लीजिए, फिर आंसर को दीजिए, ठीक है। तो वैसे इसका राइट आंसर आपका डी होने वाला, उत्पादक एवं उपभोक्ता से जो बना होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 4 क्वेश्चन दिया गया, इसे हम देख लेते हैं। तो सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें जो है निकलती है जो उत्पादित करती है। तो आपको बताना है सूर्य की रोशनी से अल्ट्रावायलेट किरणें निकलती है जो उत्पादित करती है, ठीक है। तो ये आपका जो उत्पादित करती है ओजोन जो है O3 का उत्पादन जो करता है, ठीक है। यानी आपका जो सी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, संगलन गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो संगलन जो है गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है, ठीक है। तो ये जो आपका हो जाएगा गालक हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका जो है इसमें बी आंसर आपका क्या जो राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाले आपका जो 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो नील का प्रयोग निम्नलिखित में होता है, ठीक है। तो आपको बताना है ये जो नील है ये जो है किसमें प्रयोग किया जाता है। तो इसका 4 ऑप्शन को देख लीजिए, फिर आंसर को दीजिए। तो वैसे नील का प्रयोग जो है रंगाई रंजक उद्योग में प्रयोग जो किया जाता है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट होने वाला है, रंगाई रंजक उद्योग में किया जाता है, ठीक है। और ये हम 7 क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, त्रिभुज का संबंध जो है षष्ठभुज से है, उसी प्रकार हमें जो संबंध जो बताना है, ठीक है। जैसे कि संबंध जो है त्रिभुज का संबंध जो षष्ठभुज से है, उसी प्रकार जो है आयतन का संबंध जो है अष्टभुज से हो जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का संबंध षष्ठभुज से, उसी प्रकार आयतन का संबंध जो किससे जाएगा, अष्टभुज से हो जाएगा, ठीक है। और ये हम 8 क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये भी आपका रीजनिंग का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन दिया गया, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो 3 शब्दों के इस समूह में आता हो, ठीक है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो तीनों शब्दों के इस समूह में आता है, ठीक है। जैसे कि बेसिक का संबंध जो पास्कल से है, उसी प्रकार फोर्ट्रान का संबंध हमें बताना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसे कि बेसिक का संबंध जो पास्कल से संबंधित है, उसी प्रकार फोर्ट्रान का संबंध बताना है, ठीक है। तो फोर्ट्रान का संबंध आपका जो कुबोज से हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो बी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखते हैं यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिया गया, ठीक है। ये भी जो है रीजनिंग से ही क्वेश्चन है। तो चिड़िया का जो संबंध पक्षी से है, सेब का वही संबंध हमें बताना है, ठीक है। जैसे कि चिड़िया का संबंध किससे है, पक्षी से है, ठीक है। चिड़िया का संबंध जो पक्षी से, उसी प्रकार सेब का वही संबंध हमको बताना है, ठीक है। तो वही संबंध हो जाएगा फल, तो सेब का संबंध किससे हो जाएगा, फल से हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो है डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देखने वाला है 10 क्वेश्चन, ये भी आपका रीजनिंग से है। और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो कर्क रेखा का संबंध जो किससे, अक्षांश से है। तो कर्क रेखा का संबंध जो किससे, अक्षांश से, उसी प्रकार प्रधान मध्य मध्याह्न का संबंध हमें बताना है, ठीक है। तो प्रधान मध्य का संबंध आपका होने वाला है देशांतर से, ठीक है। यानी कि आपका सी आंसर आपका राइट होने वाला है। जैसे कर्क रेखा का संबंध अक्षांश से, उसी प्रकार प्रधान मध्याह्न का संबंध जो देशांतर से है, ठीक है। तो आपका जो 10 में से जो कितना क्वेश्चन सही है ये कमेंट में जरूर बताएगा। आप वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बताएगा। और इसी तरह डेली वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर लीजिएगा फ्रेंड्स।